हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कंपेयरिंग क्वांटिटीज शुरू किया था और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोगों ने रेशियो के बारे में सीख लिया था, यूनिटरी मेथड क्या होता है, परसेंटेज के बारे में सीख लिया था। अब जो नेक्स्ट हमारा शुरू होने वाला है वो आप देख सकते हैं बोर्ड में, टैक्स के बारे में। टैक्स में हम लोग दो बातें पढ़ेंगे, सेल टैक्स और दूसरा जो वैल्यूड एडेड टैक्स, वैट। आप नाम सुने होंगे, ये वैट 1 जुलाई 2017 से शुरू किया गया इंडिया में। 1 जुलाई 2017 से वैल्यू एडेड टैक्स, और उससे पहले क्या था, सेल टैक्स। ठीक है, और इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट के भी दो किस्में होंगी, क्या क्या, सिंपल इंटरेस्ट और एक क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज के हमारे इस लेक्चर में चार बातें सीखेंगे, क्या क्या, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सीखेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी और फिनोमिना में भी, किसी और सिचुएशन में भी करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं बताइए, टैक्स के बारे में और इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेल टैक्स क्या है, जब आप कुछ खरीदते हैं, जो वैल्यू एडेड टैक्स है या सेल टैक्स है, जब आप कुछ सेल टैक्स में जब बेचते हैं, सेल टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। जब आप किसी चीज को बेचते हैं तब जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल टैक्स। मेरी बात समझ आ रही है। और जो जीएसटी होता है, एक वैट होता है। वैट क्या होता है, जो देयर इज अनदर टाइप ऑफ टैक्स व्हिच इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। एक प्राइस के साथ हमारा ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। बात समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी जो हमारा, मैंने वैट थोड़ा गलत कह दिया, वो आप इग्नोर करें। मैं जीएसटी कह रहा था, क्या कह रहा था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक्चुअली शुरू हुआ है 1 जुलाई 2017 से। मेरी बात समझ आ रही है। तो जीएसटी की शुरुआत कब से हुई, 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया। ये बातें समझ आ जाएंगी, जस्ट अभी समझ जाए, टैक्स एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। टैक्स क्या है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट को। क्वेश्चन से ही हमें समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। सीधे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, फोन आ गया था हमारा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है बताइए, एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। हम पीछे से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, an article was purchased for rupees 1239। एक आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब कुछ भी खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, परचेज्ड। आर्टिकल क्या किया गया, परचेज्ड, है ना। कितना रुपया दाम है, 1239, 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी के साथ मैंने क्या बोला, अभी गवर्नमेंट ने क्या इंक्लूड किया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो मिला हुआ है पहले से 1239 रुपया जीएसटी मिला के, ऑफ 18%। इसमें जीएसटी कितना है, 18% इंक्लूडिंग, मतलब ये पहले से लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। जीएसटी से पहले, तो प्राइस मांगा है, प्राइस बिफोर जीएसटी एडेड इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है ना, तो खरीदा कितने में गया, 1240 में, जिसमें 18% इंक्लूड किया हुआ है पहले से। तो मानते हैं कि प्राइस बिफोर जीएसटी कितना मान लिया हमने, एक्स। तो बताइए कि एक्स में कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ। इससे पहले वाले लेक्चर में आप समझ गए थे कि 18%, फिर मैं कह रहा हूं कि शुरू में मैंने क्या बोला था, वो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया है, उससे पहले वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, देखिए एक्स और ये जीएसटी क्या है हमारा, इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ कितना, 18%, दैट इज 100% तो पहले से है, उसमें 18% एक्स्ट्रा ऐड हो गया, दैट इज 118% ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1239 रुपए। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जितना रुपया
दाम है उसमें 18% एक्स्ट्रा मिला के 1239 हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 118/100 इंटू एक्स बराबर 1239, इसको सॉल्व करना है। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। 1239 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप। मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1239 डिवाइडेड बाई 118, ये आएगा आपका 1050। कितना आ जाएगा? 1050। तो रुपया 1050 आंसर हुआ। दैट इज 1050 रुपया उसका बेसिक प्राइस है, और जो गवर्नमेंट अलग से टैक्स लेता है उस आर्टिकल पे, उसमें 18% लेने के बाद अब जो एक कस्टमर को पे करना है वो कितना पे करना है? 1239। इसको आराम से कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया कॉपी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे अगर जाए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर देखे होंगे घर पे आप, फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले वैट लगता था, तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। 5400 रुपए हैं, या खुद कीजिएगा होगा 5400 रुपए, और इन वैट कितना लगा है इसमें? 8% वैट लगा है। तो उससे पहले 5400 रुपए में आपने खरीदा, 8% वैट लगा, तो इसका मतलब आपने अगर x में, आपका बेसिक प्राइस कितना है उस आर्टिकल का, उस हेयर ड्रायर का, अगर x रुपया है तो 108%, दैट इज 100%। तो पहले से 108% ऑफ x आपने कितना पे किया? 5400। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका बेसिक प्राइस आ जाएगा 5400। 9 गुना 18, 9 से 100, तो क्या हो जाएगा? 6 गुना 12, 100, तो ये हो जाएगा 50। देख लीजिए 5000 आंसर होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हेयर ड्रायर आपने खरीदा कितना? 5400 में, क्योंकि आपको 8% एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? वैट देना पड़ा। जैसे 1000 रुपए में 80 रुपए देना पड़ा, तो 5000 में कितना देना पड़ेगा? 40, 400 रुपए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं खुद ही। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। वहां पे क्या था? जीएसटी, और यहाँ पे क्या? वैट। पहले वैट होता था, अब जीएसटी होता है। अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1600, find the marked price. इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिया था। डिस्काउंट कितना दिया उसको बताइए। क्वेश्चन है बोले अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस। तो मान लेते हैं कि मार्क प्राइस कितना है? x है। इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट हो गया 20%, तो कितना पे किया बताइए? वो 1600 पे किया। कितना पे किया? 1600। तो 1600 पे किया, इसका मतलब डिस्काउंट 20% है, तो x तो मार्क प्राइस था, उससे कितना कम पे किया? 20%, दैट इज 80% ही पे किया। 80% ऑफ x कितना पे किया? वो 1600। सॉल्व कीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 80x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1600। 0 0 कैंसिल, 8 दूना 16, 0, x कितना आ गया? 2000। मेरी बात समझ आ रही है? 2000 रुपए उसका दाम था, किसका? स्केट्स का, पेयर ऑफ स्केट्स का, जिसमें 20% डिस्काउंट होने की वजह से 1000 में 200 रुपया हुआ, तो 2000 रुपए में 400 रुपया डिस्काउंट हुआ, दैट इज 1600 रुपया उसको पे करना पड़ा। बिल्कुल बात समझ आ गई? ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। सिंपल सी बात है, सेल टैक्स अलग से देना है। क्या अलग से देना है बताइए? सेल टैक्स। क्वेश्चन नंबर 8 सेल टैक्स वाला क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000। कितना टीवी का प्राइस है? 13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज द रेट 12%। सेल टैक्स कितना है? 12%। क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो क्या मांगा है? यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अब उसको कितना पे करना है। वो कितना पे करना है? जितना है उससे 12% एक्स्ट्रा।
112% ऑफ 13,000। मेरी बात समझ आ रही है? फिर मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ कि विनोद है वो टीवी खरीदने गया, 13,000 उसमें लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा उसमें जो प्राइस लगेगा सेल टैक्स वो कितना लगेगा? 12%। तो 12% एक्स्ट्रा लगा, 100% तो पहले से ही 112% ऑफ 13,000। ये जो रिजल्ट आएगा, इतना रुपया विनोद को पे करना पड़ेगा अगर उसको क्या खरीदना हो? टीवी खरीदना हो। इसको आप कैलकुलेट करके निकालें, 5 सेकंड में दे रहा हूं आपको। चलिए, अब हम लोगों का टॉपिक शुरू होगा इंटरेस्ट। क्या शुरू होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में सबसे पहले कौन सा इंटरेस्ट की बात करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या शुरू करेंगे हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट। तो जस्ट हम लोग SI लिखते हैं। अब ये शुरू करते हैं हम लोग एनुअली बात करना। एनुअली, एनुअली मतलब सालाना। फिर हम लोग हाफ ईयरली बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में से रिलेटेड चीजों को लोग ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट में ये बात करते हैं, जैसे आपने किसी से कुछ अमाउंट लिया। कितना लिया? 500 लिया या 200 रुपये उधार लिया। कितना उधार लिया आपने? 200 रुपये। ये जो आपने जितने रुपए उधार लिया, लोन लिया शुरू में, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। पी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल। मुख्य जो शुरू में आपने लिया, प्रिंसिपल 200 रुपये लिया, और वो जो दिया पैसे आपको, वो कहा आपको सालाना आपको पे करना है 10% इंटरेस्ट। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लिया, वो क्या है बताइए? प्रिंसिपल अमाउंट। आर क्या है बताइए? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब समझने की कोशिश करें, सिंपल सी बात है कि 200 रुपया आपने लिया और 10% पर एनम है। इसका क्या मतलब है कि 100 रुपये में आपको 10 रुपया देना है। और ये जो भी बातें हो रही है वो एनुअली हो रही है। क्या हो रही है? एनुअली, सालाना। तो साल में आपको 100 रुपया के लिए 10 रुपया एक्स्ट्रा जमा करना है, लेकिन वो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा जमा करना है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो 100 रुपए में 10 रुपए जमा करना है, तो 200 रुपए में कितना जमा करना है? एक साल में 20 रुपए। दूसरे साल की बात अगर करें, दो साल में कितने जमा करने पड़ेंगे? 20 दूना 40 रुपए। तो ये इंटरेस्ट की बात है। आप अगर पे कर दिए सारा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पे नहीं कर रहे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। एक साल में कितना हो जाएगा? 20 रुपया। 2 साल में कितने हो जाएंगे? 40 रुपए। 3 साल में कितने? 60 रुपए। इंटरेस्ट का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जो बेसिक आपका प्रिंसिपल है उसी का इंटरेस्ट होगा हर साल। 200 रुपए का कितना? 20 रुपए। जो 100 रुपए का कितना? 10 रुपए। अगर हम टाइम की बात कर ले, कितना साल? 2 साल तक आपको रखना है, उसके बाद चुका दीजिएगा 2 साल। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 2 साल हो गए। तो एक साल में 20 रुपए, 2 साल में कितने? 40 रुपए जमा करने। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि 100 रुपए में कितना जमा करना है बताइए? 10 रुपए। तो 1 रुपए में कितना जमा करना है? 10 बटे 100। टोटल कितना है बताइए? 200 रुपए। कितने रुपए? तो ये हो जाएगा 10 बटे 100 गुना 200। ये बात समझ आ गई? ये अगर बोले तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैंसिल। कितना रुपया? 20 रुपये। और अगर हम बात करें कितना साल के लिए? 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 10 बटे 100 मतलब जो 20 है इंटू 200, इसमें और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2। तो 2 साल के लिए कितना जमा करना पड़ा आपको? कितना? ये तो 20 आ जाएगा, 20 गुना 2 कितना हो जाएगा? 40। 20 इंटू 2 कितना आएगा? 40 इसका रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है आपका बताइए? पी। ये क्या है? प्रिंसिपल। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को देखें, SI, ध्यान से देखें, 200 मतलब क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद 10 क्या? रेट, PR। 2 क्या? टाइम। इसके लिए कैपिटल T एन लिखते हैं, डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? PRT बटे 100। इसको लिख लें, सिंपल सी बात है। 100 में 10, तो 1 में 10 बटे 100, 200 में इतना ही। एक साल के लिए, 2 साल के लिए 200 मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो PRT बटे 100। 100 में R, 1 में R बटे 100, ऐसे भी समझ सकते हैं। 100 में R, तो 1 में कितना हो गया? R बटे 100। तो P में कितना हो जाएगा? RP बटे 100 या PR बटे 100। T टाइम के लिए T से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर नहीं समझ आए
तो आप याद कर लें पी आर टी बटे 100। पी क्या है बताइए? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जो आपने शुरू में अमाउंट लिया, उसके बाद रेट क्या है 100 रुपए में आपको कितने जमा करना है, उसका टी क्या है बताइए? टाइम पीरियड। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का? पी आर टी बटे 100। तो कितना आपको अमाउंट जमा करना है? अमाउंट टू बी पेड, ये मतलब अमाउंट जो पे करना है। प्रिंसिपल आपने कितना? पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो p प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों में p कॉमन, p इंटू 1 प्लस आर टी बटे 100। इतना अमाउंट जमा करना है। एक साल की rt का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अमाउंट का क्या फॉर्मूला हो गया? p इंटू 1 प्लस आर टी बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हो गया? p आर टी बटे 100। इसको आप आराम से कॉपी करें, पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उतार लिया होंगे। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट सीख लिया। अब क्या जानेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का भी क्या होगा? फिर इंटरेस्ट होगा। चलिए क्या जानेंगे बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। अच्छे से देखें इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होगा। तो हमने कितना लिया था बताइए? प्रिंसिपल अमाउंट शुरू में 200 रुपये लिया था। उसके बाद फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो इंटरेस्ट कितना आया आपका? सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया पी आर टी बटे 100। पी आर टी बटे 100। अभी हम 1 की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 1, और शुरू में जो लिया उसको हम P1 मानते हैं। ये हमारा P है, इसी को हमने क्या मान लिया? P1। इसमें आप घबराए ना। और T का वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 1। तो पी आर इंटू 1 बटे 100। तो P कितना है? 200 गुना रेट कितना आपका लिया था आपने? 10 बटे 100। तो कितना आ गया? 20 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 20 रुपए। अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A1। इसको मानते हैं शुरू में जो अमाउंट देना है। ये आपका कितना हो गया बताइए? 200 रुपया तो पहले था, एक्स्ट्रा ऐड हो गया 20। दैट इज कितना हो गया? 220। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये क्या हो गया बताइए? A1। इधर भी हमारा कितना हो गया? A1 हो गया P1 प्लस SI1। P1 कितना आया बताइए? P1 हो गया हमारा P प्लस SI1। SI1 क्या हो गया? PRT बटे 100। तो PRT तो 1 है, यहाँ 1 हमने दिया है, तो क्या हो जाएगा? P कॉमन 1 प्लस R ओवर 100। यही हमारा क्या हो जाएगा? अब नया P2। अब ये बात समझने की बात है, मैं क्या कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। मैंने सिंपल सी बात निकाला, 20 रुपया क्या होगा हमारा पहले साल में इंटरेस्ट आया। जो अमाउंट पे करना है, कितना पे करना है? 200 रुपया तो आपने लिया था, 20 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है, 220। अभी 20 रुपए का भी इंटरेस्ट होगा। 20 रुपए का भी इंटरेस्ट होगा, मतलब वो 20 रुपया है वो अब प्रिंसिपल बन गया। मतलब नया साल के लिए, दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 20 रुपया इंक्लूडेड है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था। अब ये प्रिंसिपल जो है आपका दूसरे साल के लिए, पहला साल का जो टोटल अमाउंट है पूरा प्रिंसिपल हो गया, फिर पूरे पे इंटरेस्ट लगने वाला है। इस पे इंटरेस्ट लगने वाला है पूरे पे। तो आपका जो P2 है वो क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? P2 भी 220 रुपये हो गया। आपको ये बात समझ आनी चाहिए। अब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सेकंड वाला मान लेते हैं PRT। अब जो P है वो कितना है बताइए? P। अब जो P है वो P2 है 220, और रेट कितना है आपका? 10 इंटू फिर एक साल, क्योंकि एक साल के बाद सेकंड ईयर के लिए, क्योंकि हमने प्रिंसिपल अमाउंट को ही चेंज कर 220 कर दिया। अब जो एक साल के लिए बात होगी 2000 की डिवाइड 100, तो क्या हो कैंसिल हो गया। अब कितने रुपए लगेंगे? 22 रुपए। अमाउंट टू कितना हो जाएगा? 220 प्लस 22, ये कितना हो जाएगा? 244। इससे पहले अगर देखते आप तो 40 रुपए लगता है, एक्स्ट्रा कितना लगा? सॉरी 242, 2 रुपए एक्स्ट्रा लगा। क्या होने की वजह से? कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से। मतलब इंटरेस्ट का भी क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट का भी क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से 20 रुपए का कितना हुआ? 2 रुपये। 100 रुपए का 10 रुपये, तो 10 रुपए का 1 रुपया, तो 20 रुपए का 2 रुपये। इस तरह से तो अमाउंट तो कितना? 242। यही हमारा क्या हो गया? P3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये P3। आगे जाने की जरूरत नहीं, यही समझ आ जाएगा।
अगर मैं अमाउंट 2 की बात करूं तो ये क्या होगा, अमाउंट P2 तो है ही, प्लस दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे। P2 मतलब कितना, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या होगा, ये 220 क्या है बताइए, 220 है आपका P2, क्या है ये P2, P2 220 क्या है, ध्यान दीजिए 220 क्या है, P2 है, P2 है ना। अब P2 क्या है, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 P2, यहाँ पे हम ऐसा चलिए कोई बात नहीं, P2 दोबारा कर लेंगे, P2 और ये 10 के R बटे 100। अगर हम देखें तो ये P2 क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 प्लस P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 इंटू R ओवर 100। ये P2 इतना लिख दिया, R ओवर 100 एक्स्ट्रा है, फिर आराम से देखें, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे चिंता हो रही है तो एक काम करें, P2 तो P2 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या हो जाएगा, ये होगा P2 R बटे 100, P2 R बटे 100, P2 P2 कॉमन 1 प्लस R बटे 100, आराम से कॉपी करें। फिर इसके बाद अगर देखें अमाउंट 2 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, ये तो P2 हो गया, फिर क्या है 1 प्लस R बाई R ओवर 100, तो ये हो गया P इंटू 1 प्लस R ओवर 100, उस पे पावर कितना 2, तो दूसरा वाला अमाउंट में कितना पावर आ गया 2, मेरी बात समझ आ रही है। तीसरे साल की बात करें, 3 साल की बात करें तो P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 टू की पावर क्या हो जाएगा 3। चौथे साल की बात करें, 4 साल की बात करें तो क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 टू की पावर 3। फिर मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था पहला साल का, वो दूसरे साल में उसका भी इंटरेस्ट हुआ, तो एक्स्ट्रा ऐड होते गया। इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, P इंटू 1 प्लस R बाई 100। नहीं समझ आया तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर करके फिर बाद में चीजें आपको आ जाएंगी। इसको आप कॉपी करने की कोशिश करें। चलिए, अगर मैं इसी को अगर n साल की बात करूं, याद रहे कि अभी किसकी बात हो रही है, कंपाउंडेड एनुअली, तो क्या हो जाएगा a n क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर n, ये फॉर्मूला हो गया। ये अमाउंट पे करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो आपने लिया कितना था, P कितना जमा करना है, इतना, इतना माइनस इतना क्या हो जाएगा अमाउंट, ये अमाउंट इन एन ये अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट यहीं लिख देते हैं, क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर n माइनस P, या P कॉमन ले सकते हैं, P 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1। ये आपका क्या हो गया बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी जमा करना है। उसमें जस्ट फार्मूला क्या था, सिंपल सा था, PRT बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो ये क्या आया था, PRT बटे 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, अमाउंट कितना पे करना था, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सा ये फॉर्मूला, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज के लिए। क्या हो गया बताइए, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू दी पावर n। फिर मैं से बता दूं कंपाउंडेड क्या है, ये एनुअली सालाना, और अगर हमारा सालाना कंपाउंडेड हो, है ना, और आपको बोले हाफ ईयरली के बारे में, तो रेट को आधा कर देना पड़ेगा और एक साल के लिए डबल हो जाएगा। लेकिन हाफ ईयरली दो बार होगा। क्वार्टरली बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा हर साल। उसके बाद मतलब ये 4, ये अगर 2 साल है तो 4 4 8 हो जाएगा क्वार्टरली के लिए। अब बात समझ आ जाएगी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और रेट को आधा करके बात करेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होगा, जो कि हर आधे साल में या हर 3 महीने में या हर 1 महीने में करेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से चीजों को समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, समझ आएगा, कि आप नोट डाउन कर लें अच्छे से। कर चुके, इसका इस्तेमाल हम लोग 3 और जगह कर सकते हैं, वो जैसे लिखा हुआ है, पॉपुलेशन के इंक्रीज और डिक्रीज में
बैक्टीरिया के इंक्रीज और डिक्रीज में और वैल्यू के आइटम में भी प्राइस का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब करेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800। अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मांगा है? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सबसे पहला ₹10,800 for 3 years at 12 1 over 2% per annum compounded annually per annum compounded एनुअल। ये इजी वाला है, कंपाउंड एनुअल है, पर एनम बोला है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो सिंपल सी बात है, अमाउंट निकालने का हमारा क्या फार्मूला है? p into 1 plus r बटे 100 to the power n, है ना? तो p कितना हो गया? 10,800 पुट करते जाएं। 1 plus r कितना है? 12 1 बटे 2 12 24 है 25 बटे 2। तो सॉल्व कर सकते हैं आप। 25 बटे 2 डिवाइड बाई 100 उस पे पावर कितना n, कितना साल? 3 साल। मेरी बात समझ आ रही है? 10,800 वहां पे टी लिखे थे, लिखा है, कोई फर्क वाली बात नहीं। 25 चौक कितना हो जाएगा? 100 4 दूना 8। ये आप समझ रहे हैं ना? बेसिकली क्या 25 बटे 2 और 100 नीचे ही है तो ऐसे लिख देना एक साथ। 25 चौक 100 4 दूना 8 9 8 कितना हो जाएगा? 1 बटे 8 1 प्लस 1 बटे 8 उस पे पावर 3। ये कितना हो जाएगा? 10,800 8 11 8 9 बटे 8 9 बटे 8 इंटू 9 बटे 8 इंटू 9 बटे 8 को सॉल्व करेंगे अगर आप तो 8 के 8 2 8 8 के 24 आप 13 तो 50 13,000 सॉरी 1350 into 9 into 9 into 9 divided by 64। The answer is about 15,377.3437। ये आपका अमाउंट है। इतना अमाउंट आपको पे करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए? जितना अमाउंट आपने पे किया और जितना आपने लिया था तो कितना? 15,377.34 माइनस 10,800। इसको आप खुद कीजिएगा। 15,377.34 माइनस 10,800। The answer is 4,577.34। इतना रुपये आपको क्या करना है? इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जमा करना है। आपने लिया 10,800 रुपये 3 साल के लिए। इतने रुपये अगर आपने लिया 12.5% के हिसाब से तो आपको जमा कितना करना है? एक्स्ट्रा 4,577.34। 10,000 तो जमा करना ही है, 10,800 जमा करना है। इसका एक्स्ट्रा कितना करना है? 4,577 रुपया 34 पैसा। ठीक है, एक बार आंसर मैच करा लेते हैं। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने किया है तो आंसर मैच कराना 15। अरे वाह, सही है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चंस और भी है। एनुअली एनुअली तो नहीं करना है। एनुअली मैंने कर दिया, उसको आप सेम आप कर लीजिएगा। इसमें बोला कंपाउंडेड, लेकिन इसमें 2.5 ईयर्स बोला है। 18,000 फॉर 2.5 ईयर्स कराना है। इसको उतार लीजिए आप, फिर मैं आगे करा दूँ। क्वेश्चन में बोला है, अगर नहीं उतारे तो आप पॉज करके उतार लें। बी में बोला है 10,800 फॉर 2.5 ईयर्स at 10% per annum, at 10% per annum compounded annually। कंपाउंडेड एनुअली तो क्या हो जाएगा? अमाउंट अगर हम निकालें तो 2.5 ईयर के लिए हमारे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पावर 2.5 करेंगे तो उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग करेंगे क्या? 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स, ये तो निकल जाएगा। फिर जो अमाउंट है
वो कितना निकल के आएगा, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 उसके पावर n। तो P कितना है 10,800, 1 प्लस आर कितना, आर है आपका 10% डिवाइडेड बाई 100 उसके पावर 2, ये 10 हो गया, 10 से 11 बटे 10, 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10, ये कैंसिल हो गया, 108 गुना 11 गुना 11, 108 इंटू 11 इंटू 11, It's 13,068. 13,068। इतना आपको क्या करना है, 2 साल के लिए जमा करना है, लेकिन एक्स्ट्रा अब कितना है, आधा साल, हाफ ईयर और भी। तो आधे साल के लिए तो आपका कितना रुपया में और इंटरेस्ट होगा, आधे साल के लिए कितना, 10% के हिसाब से, कितने किसके हिसाब से, वो तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका ए जो रिजल्ट नेट के आपको जो जमा करना है फॉर हाफ ईयर्स, फॉर हाफ ईयर्स इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट पे करना है, PRT बटे 100 वाला फॉर्म में लगेगा क्योंकि कंपाउंड तो एनुअली हो रहा है। P कितना है अब इसके लिए 13,068, आपको समझ आना चाहिए शायद, इंटू टाइम कितना हाफ बटे 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, 2 के 12, 2 के 12, 1 2 1 0 से 2 5, तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा 653.4। तो नेट अमाउंट टू बी पेड, नेट अमाउंट टू बी पेड, एक्स्ट्रा कितना जमा करना पड़ा बताइए, 600, तो 13,068 प्लस 653.4, ठीक है, 13,068 प्लस 653.4, It's 13,721.4. इतना रुपया आपको नेट जमा करना है, कब, 2.5 साल बाद। 2 साल का हमने निकाल दिया, आधा साल में कैसे निकाला, सिंपल प्लेस करके, क्योंकि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 8.3 मिला लेते हैं, इसमें क्या है, थोड़ा सा वेट कर लें आप, 8.3 का भाई सब सही हुआ कि नहीं, 10,800, सॉरी मैंने 10,800 लिया था लेकिन 18,000 है वो, तो आप इसको चेंज करें, एक बार देख लेते हैं। जिसको मैंने 10,800 लिया था आप तो बता भी नहीं सकते अभी क्योंकि आप तो है नहीं यहाँ पे, 18,000 है, चलिए इसके रिस्पेक्ट में आंसर है 18,000, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18,000, इसको आप दूसरा क्वेश्चन मान लें, यहाँ क्या हो जाएगा 18,000, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 180 गुना 11 गुना 11, 180 गुना 180 into 11 into 11, It's 21,780. अब इतना का क्या होगा, इसको मान 21,780, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है ये सब कैंसिल हुआ है, 2 एक और भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 0 2 8 16 2 9 18, 1089 एक्स्ट्रा हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 18,000 प्लस 18,000 सॉरी 21,780 प्लस 1089, 21,780 प्लस 1089, The answer is 22,869. एकदम सही है, ये आपको अमाउंट पे करना है। इंटरेस्ट कितना हो गया, नेट इंटरेस्ट ये हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका कितना, अमाउंट कितना पे करना 22,869, लिए कितना थे आप 18,000, तो ये 9 6 8 12 में आ गया 4, 4,869, एकदम सही है। इसको आप नोट डाउन करें, जस्ट हमने क्या किया था, शुरू पहला वाला क्वेश्चन वाला हमने देखा, तो इसमें क्या आपने सीखा, आपने ये सीखा कि अगर आपको क्या निकालना पड़े, इंटरेस्ट निकालना पड़े और गलती से कैसा क्वेश्चन हो 2 साल के अलावा मतलब वो फ्रैक्शन में हो, तो पहले उतना का निकाल लें, जो आधा साल या 1/3 ईयर्स या जो भी बचा हुआ है उसको आप सिंपल इंटरेस्ट करके निकाल लें, ये प्रिंसिपल मान लें प्रीवियस वाला, उतार लें इसको आराम से। आगे बढ़े,
क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला है बताइए, ₹62,500 फॉर 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly। तो इसको कैसे करेंगे, हाफ ईयरली बोला है, कंपाउंडेड क्या बोला है, हाफ ईयरली। कोई बात नहीं है, हाफ ईयरली मतलब हाफ हाफ हाफ, ये 3 हो जाएगा क्योंकि डेढ़ है, एक मतलब आधा प्लस आधा, फिर आधा कितना 3 साल हो जाएगा, मतलब 3 आधा ईयर, 3 साल तो नहीं 3 आधे ईयर्स हो जाएगा। 8% है तो पर एनम बोला है, इसका मतलब आधे आधे साल के लिए क्या हो जाएगा 4% लेंगे, क्या लेंगे 4%। समझ आ जाएगा आपको। अमाउंट का क्या फॉर्मूला, p इंटू 1 प्लस r बटे 100 टू दी पावर n। लेकिन यहाँ जो रेट है वो 8 है तो यहाँ r बटे 2 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, मतलब डेढ़ गुना 3 हो जाएगा, डेढ़ गुना कितना हो जाएगा 3। तो आपको ये समझने की बात है, n तो आपको समझना पड़ेगा वैसे ही, तो p r भी ऐसे ही समझ जाइएगा, क्या है आधा कर देंगे, p कितना है 62,500, 1 प्लस रेट कितना है 8 नहीं होके कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका 8/4, ठीक है। और n कितना हो जाएगा बताइए, डेढ़ का डबल कितना हो जाएगा 3, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा 8/4 तो नहीं सॉरी 8/2, कितना हो जाएगा 4/100 और ये 3। फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या बोला है 8% पर एनम, तो आधा आधा साल के लिए कितना हो जाएगा 4%, और ये डेढ़ साल है तो उसका डबल क्या हो जाएगा 3 साल। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि आधा आधा साल में एक एक हो जाएगा हमारा 4 कितना हो जाएगा 100, 25 एक 26/25 क्या हो जाएगा 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25, तो ये हो जाएगा 25 25 25 गुना 50 112, तो 25 गुना 20, ठीक है। 25 एक 25 100 हो गया, 25 चौक 100, 26 गुना 26 गुना 26 गुना 4, 26 into 26 into 26 into 4, It's 70,304. वाह सही है 70,304। ये आपका क्या हो गया बताइए अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो जितना अमाउंट है प्रिंसिपल से घटा देंगे, प्रिंसिपल में घटा देंगे 70,304 माइनस 62,500, ये आपको निकालिएगा, ये मैंने निकाला। इसको आराम से नोट डाउन करें, दो और क्वेश्चंस हैं। उतार लीजिए, नहीं उतार रहे तो आप क्या करें पॉज करके उतार लें। क्वेश्चन डी क्या दिया हुआ बताइए, ₹8,000 फॉर 1 year at 9% per annum, 9% per annum compounded half year, compounded half year। और क्वेश्चन में एक बात और लिखा हुआ है कि यू शुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग एसआई फार्मूला टू वेरीफाई। यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग एसआई फार्मूला टू वेरीफाई। चलिए बाद में देखेंगे। एक साल की बात किया तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए, p इंटू 1 प्लस r बटे 100 उस पे पावर है। हाफ ईयरली बोला है, पर एनम की बात कर रहा है तो 9/2 हो जाएगा ये, तो p कितना है 8,000, अभी मैंने बताया 1 प्लस ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, या आप ऐसे ही सीधे कर सकते हैं 9/2 100 नीचे रहेगा, उस पे पावर एक साल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ क्या हो जाएगा 2 बार होगा, तो 8,000 गुना क्या हो जाएगा 200 प्लस 9, 200 प्लस 209 बटे 200, 2 0 2 0 1 0 1 0 कैंसिल, 208, ठीक है ना, 4 5 है 20, तो 209 गुना 100 और 5 209 into 209 divided by 5, It's 8,736.2. मिला लेना बेहतर है। 8,736.2 इतना आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल अगर इंटरेस्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
ये आपका निकल के आ जाएगा। इसको वेरीफाई करने बोला है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। कैसे करेंगे, आधा साल के लिए पहले निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा P कितना 8000 और R कितना है आपका 9%, ठीक है ना, 9% पर एनम, और कितने साल के लिए, आधे साल के लिए ना आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ओके 100 कैंसिल हो गया, तो 40 मतलब कितना 360। अब क्या होगा, फिर इसका भी इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट होगा, तो आपका जो अमाउंट है P1 वो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ये अमाउंट वन क्या हो जाएगा आपका 8000 तो पहले से है प्लस 360, ये कितना हो जाएगा 063 8360 हो गया। ये आपका अमाउंट 1 हो गया, ये आपका दूसरा प्रिंसिपल हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट 2 अगर निकालें, ये कितना हो जाएगा 8360, ये P हो गया, R को 9 है, फिर आधा बटे 100, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 8 16 418 गुना 9, 418 into 9 is 3,762. कितना हो जाएगा 376.2, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट दूसरा वाला हो गया। शुरू में कितना था 8360, अब अमाउंट कितना होगा, नया अमाउंट हमारा 8360 प्लस 3376.2, तो ये कितना हो जाएगा 8360 प्लस 376.2, That would be 8,736.2. आंसर क्यों वैसे आ गया, वेरिफिकेशन हो गया। मैंने क्या बोला, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, फिर जो अमाउंट हो वही आपका प्रिंसिपल हो गया, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाला, जो शुरू वाला था उसको जोड़ते गए, तो आपका क्या आ गया, आंसर मैच कर गया। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे भी सही है और आंसर तो हमें मैच कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10000 फॉर 1 ईयर 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर, ये खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करना है, व्हाट्सएप के ग्रुप में हम क्या करेंगे सब अपडेट कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।